हर हर महादेव, घर घर महादेव, माता पार्वती की जय हो। आज मैं आप लोगों को फिर से शिव चर्चा की बहुत ही सुंदर कहानी लेकर के आई हूँ। आप लोग इस कहानी को पूरी ज़रूर सुनिएगा। कहानी शुरू करने से पहले आप लोगों से विनती है, कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए इसी प्रकार की वीडियोज देखने के लिए। आइए कहानी को शुरू करते हैं। एक गांव में सास बहू रहती थी। बहू घर का पूरा काम किया करती थी, सास भी हाथ बटाया करती थी। उनके घर में एक भैंस थी। सास कहती अपनी बहू से, बेटा जा करके भैंस का दूध भी निकाल लाना और उसको जा करके बेचना है, ये तुम्हारा काम है, तुम इस काम को रोज किया करो। बहू सोचने लगी, अरे घर का काम तो करती ही हूँ, अब बाहर का काम भी मिलने लगा, अब दूध बेचने का काम भी मेरा हो गया। वो भैंस 2 लीटर दूध दिया करती थी डेली। बहू ले जा कर के बेचती उसको। बेचारी बहू दिन भर खटती, दिन भर काम करती और दूध बेचने चली जाती। दूध बेच के आती, सारा पैसा अपनी सासू माँ को देती। उसको कोई फायदा ही नहीं हो रहा था, उसको फायदा नजर नहीं आ रहा था। वो चाहती थी कि कुछ पैसे मुझे भी मिले, लेकिन दूध के सारे पैसे सासू माँ को देने पड़ते थे। एक दिन उसके मन में विचार आया कि क्यों ना दूध को ज़्यादा बढ़ा लिया जाए, जिससे आमदनी ज़्यादा हो और मेरे लिए खर्चा भी निकल आए। उसने क्या किया, दूध ले जा करके रास्ते में उस दूध में पानी मिला दिया। 2 लीटर दूध को 4 लीटर बना दिया उसने। अब तो क्या था कि दूध बेचती और 4 लीटर दूध जब बेचती तो 2 लीटर का पैसा अपनी सास को देती और 2 लीटर का पैसा अपने पास चुपचाप अपने गुल्लक में डाल लिया करती। ऐसे करते करते उसको 2, 3, 4 महीने बीत गए, 5 महीने बीत गए और 6 महीने भी बीत गए, लेकिन वो ऐसा करना नहीं बंद करी। पैसे इकट्ठे हो गए। सावन का महीना आया। उसने कहा सासू माँ से अपने कि अम्मा मुझे अपने मायके जाना है। सासू कहने लगी, देखो अभी तो सावन शुरू भी नहीं हुआ है, थोड़े दिन रुक जाओ, चली जाना तो अपने भाई को राखी भी बांधाना और घूम भी आना, अपनी मम्मी पापा से भी मिलाना। उसने जिद करी कि नहीं अम्मा मुझे अभी के अभी जाना है। सासू माँ ने भी इजाज़त दे दी, क्योंकि बहू के आगे किसकी चली है। उसने सोचा घर में कलह होने से अच्छा है कि मैं इसको बोल दूं जाने के लिए। उसने बोल दिया। अब बहू बड़े खुशी खुशी सारी तैयारी करती है, गुल्लक फोड़ करके जितना पैसा था सारा पैसा लेकर के अपने नैहर चली जाती है मायके। वहाँ जब पहुँचती है तो अपनी माँ से सारे पैसे अपनी माँ को देकर कहती है कि माँ मुझे बड़ा शौक़ है, सबके पास इतना गहना जेबर होता है, मेरे पास कुछ भी नहीं है, इन सारे पैसों का मैं जेबर बनवाना चाहती हूँ। उसकी माँ कहने लगी, बेटा तुझे इतना सारा पैसा कहाँ से मिला। वो माँ से भी बहस करने लगी, अरे माँ तुम तो बस पैसे देखी नहीं कि चालू हो जाती हो पूछना कि कहाँ से आए कहाँ से आए। हमेशा ऐसे ही मत बोला करो, क्या मेरे पास पैसे नहीं हैं। तुम्हारे दामाद अच्छा खासा कमाते हैं और मेरी सास ससुर भी कुछ पैसा दिए हैं, वही बचा करके मैंने रखे थे, तो मुझे इसका गहना बनवाना है। माँ क्या जाने कि झूठ क्या है सच क्या है। माँ ने गहने बनवा दिए। जब वो वहाँ से आई गहने सारे लेकर के, और कोई भी तीज त्योहार होता, शिव चर्चा होता, तो वो सारे गहने लाद करके चली जाती अपनी वाहवाही के चक्कर में। सब पूछते कहाँ से बनवाया, तो सीधा बोल देती कि मेरी माँ ने दिया है गहना बनवा करके। अपनी सास ससुर से भी वो यही कहती है। उसकी सास कहती है, देखो बेटा कोई भी माँ अपनी बेटी को इतना गहना क्यों देगी, तुम्हारी माँ ने इतना गहना क्यों दिया तुम्हें। फिर वो सास से भी बहस करने लगी, अरे अम्मा आपको तो बस दिक्कत ही होती है, आपने मुझे कभी कुछ दिया नहीं, मेरी माँ देती है उसमें भी आपको दिक्कत होती है। उसकी सास चुप होना ही ठीक समझी। उसने कहा, ठीक है अगर तेरी माँ ने दिया है तो कोई बात नहीं, तू रख और तू पहना कर, अच्छा लगता है। वो हमेशा पहनते रहती थी।
और फिर से उसने वही काम चालू कर दिया। अपनी सास के साथ चतुराई, उस दूध में पानी मिला करके बेचती रही निरंतर, और सोचती रही कि ऐसे ही 6 महीने में जा करके कुछ ना कुछ गहने बनवाती रहूँगी। अब एक दिन सावन का महीना तो आ ही गया। सावन में वो रक्षाबंधन के पहले ही आ गई अपने नैहर से। सावन के महीने में जो गुरु बहना थी सारी, उन्होंने योजना बनाई कि चलो चलते हैं, गंगा जी नहा करके आते हैं। तो सब ने जाना चाहा। ये सास बहू भी तैयार हो गई। सास अपनी बहू से बोली कि चलो बहू, तुम भी सावन में गंगा स्नान करके आओ, बहुत अच्छा रहेगा, और हम भोलेनाथ के दर्शन भी कर लेंगे और गंगा स्नान भी कर लेंगे, चलो चलते हैं। सास बहू मिलकर के तैयार हो गई। सब ने खूब अच्छे से तैयारी की अपनी। बहू ने जितना गहना था सारा गहना लाद लिया, पहन करके चल दी गंगा स्नान के लिए। जब वहाँ पहुँची, गंगा जी में डुबकी सारी गुरु बहना लगाती हैं। ये सास बहू भी नहाने के लिए डुबकी लगाती हैं। जैसे ही बहू डुबकी लगाती है, उसके सारे गहने उसी गंगा जी में बह जाते हैं। ऊपर जब आती है नहा करके, देखती है कि उसका सारा गहना नहीं है। चिल्लाने रोने चिल्लाने लगती है सास भी और बहू भी। बहू तो लोट पोट कर रोने लगती है और कहती है, मेरा यहाँ आना अच्छा नहीं हुआ, मेरे सारे गहने चले गए। ये क्या हो गया गंगा मैया, आपने मेरे गहने क्यों ले लिए? ये पानी में मेरे गहने सारे चले गए। वो खूब रोती भी लगती रह गई। लेकिन ये बात तो है ना कि पानी का धन पानी में ही मिलता है। जैसे उसने दूध में पानी मिलाकर वो धन बनाया था, वो धन आज पानी में मिल चुका था। रोती बिलखती घर पहुंचती है और घर में सारा हाल बताती है। सब हैरान रहते हैं कि एक चीज भी नहीं बचा, सारे गहने गंगा जी में बह गए। अगला सोमवार जब आता है तो फिर सास कहती है कि बहू, एक काम करते हैं ना, चलो फिर से हम गंगा स्नान के लिए चलते हैं। हो सकता है तुम्हारा एक आध गहना मिल जाए। भोलेनाथ से प्रार्थना करना, भोलेनाथ सबकी सुनते हैं, तुम्हारी जरूर सुनेंगे। सास बहू और सारी शिष्या, जो शिव शिष्या थी, गुरु बहना थी, सब जाती हैं गंगा जी नहाने। गंगा जी के घाट के किनारे ही खड़े होकर बहू कहती है, हे गंगा मैया, मैंने जो गलती करी वो मुझे पता चल गई, मैंने जो किया वो मुझे पता चल गया, लेकिन मैं क्या करूं? मेरा गहना वापस कर दो गंगा मैया। मैं जिंदगी में ऐसा काम कभी नहीं करूंगी। गलती सबसे हो जाती है, पाप सबसे हो जाता है, पर अगर माँ के पास बेटी पहुँचे तो माँ माफ़ जरूर कर देती है। वो रोती रही, माँ से पुकार लगाती रही, भोलेनाथ से पुकार लगाती रही कि हे शिव जी, अब मैं ऐसा कभी नहीं करूँगी। किसी के साथ छल करना पाप है। किसी को दूध की जगह पानी मिलाकर दूध बेचना तो महापाप है। वो पैसा दे रहे हैं जब साफ सुथरा, तो साफ सुथरा दूध भी बेचना चाहिए। वो जैसे ही दोबारा डुबकी लगाती है, उसके सारे गहने पहने हुए वो वापस आती है। जब वो वापस आती है नहा करके, तो देखती है तो हैरान रह जाती है कि मेरे सारे गहने वापस आ गए। सब हैरान रहते हैं, सब गुरु बहना हैरान रहती हैं, उसकी सास भी हैरान रहती है। और सास कहती है, बहू, तुमने ऐसा क्यों कहा कि मैंने जो किया वो पाप था, छल था, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, मेरे गहने वापस कर दो। तो देखो, तुम्हारे गहने तो वापस हो गए, लेकिन तुम बताओ तुमने ऐसा क्या किया था? तब बहू अपनी सारी सच्चाई अपनी सास से और वहाँ जितनी गुरु बहना थी सबसे कहने लगती है कि किस प्रकार उसने दूध में पानी मिला मिला करके बेचा, और जो पैसा ज़्यादा मिला उसको उसने इकट्ठा करके ये जेवर बनवाया। तो जो धन पानी का था वो पानी में मिल चुका था, लेकिन शिव गुरु ने उसकी एक गलती को माफ़ किया, क्योंकि लालच आज के ज़माने से लेके पहले के ज़माने तक किसी के मन में भी कभी भी आ सकता है। लेकिन पाप लालच करने के बाद जो इंसान सुधर जाए, जिसके मन में मैल ना रहे, उसे भगवान जरूर माफ़ कर देते हैं। उसने सच्चे दिल से माफ़ी मांगी तो शिवजी ने भी माफ़ कर दिया और गंगा मैया ने भी माफ़ कर दिया उसको। उसने ठान लिया कि अब से केवल 2 लीटर दूध ले जाएगी और 2 लीटर दूध का ही पैसा लेकर के आएगी, कभी उसमें एक बूंद पानी नहीं मिलाएगी, क्योंकि पानी का धन पानी में, नाक कटे बेईमानी में। कहावत है ना, वही हमेशा के लिए होती है। कभी किसी से चोरी नहीं करना चाहिए, कभी किसी से बेईमानी नहीं करनी चाहिए, नहीं तो कहीं ना कहीं से वो सब निकल ही जाता है। शिव गुरु ऐसे ही दयालु हैं।
अगर उनसे दया की भीख मांगो तो वो दया जरूर बरसाते हैं। सच्चे मन से की गई मांगी गई माफ़ी वो माफ़ ज़रूर कर देते हैं। तो मेरी ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखकर ज़रूर बताएं। अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए फ्रेंड्स। मिलती हूँ दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव, घर घर महादेव, माता पार्वती की जय हो।